जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही इस महान पाठ का आनंद लेते रहें और ज्ञान की बातें जानते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे कि मेरा जो चैनल का नाम है ऑन द वे जॉइन द डिवाइन जर्नी, तो इसका मतलब भी मैं आज बता देता हूँ। ऑन द वे मतलब हम अब भक्ति पथ पर चल रहे हैं और जो जो भी हमें ज्वाइन करेगा उन्हें ज्ञान की बातें, स्थान दोनों ही आगे धीरे धीरे चल के देखने को और सुनने को मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ये हमारे चैनल का नाम है। पहले मैंने कुछ और सोच के रखा था, लेकिन इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो आज इन्हीं की आज्ञा से, इन्हीं की कृपा से मैं इस महापुराण को पढ़ पा रहा हूँ और आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की मर्जी से जो होता है, इन्हीं की मर्जी से होता है, इन्हीं का अप्रूवल लगता है। ठीक है, आइए हम इस महापुराण को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले 40 अध्याय हमारे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जो कि रोगों के बारे में आने वाले हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या रोग होते हैं और उनका इलाज क्या है औषधि के द्वारा। आइए तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसको आ, स्तुति को पढ़ते हैं, स्तुति को करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर चलेंगे। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या उसका नंबर है और क्या उसका नाम है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, लेकिन हम फिर भी हर वीडियो में बताते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपको सही से पता चल सके कि आज का हमारा अध्याय क्या है। तो आज का हमारा अध्याय है निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान। निदान निरूपण। तो आइए हम निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण पढ़ेंगे आज। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे और जो भी हमारे चैनल के द्वारा इस महान पाठ को सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अध्याय की अपडेट आती रहे। और हमारे चैनल पर इस महान पाठ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से अपने जो अध्याय अभी तक नहीं सुना है उसको आप वहाँ से सुन सकते हैं और शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए तो हमें अपना अध्याय मिल गया है, निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण। तो इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि रोगों का सामान्य निदान क्या है और इसका अर्थ क्या है, निदान का अर्थ क्या है। आइए श्री हरि का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं और आप ध्यान से सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों से जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बताया गया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पापमा, अब इसमें निदान मतलब बीमारियों के बारे में बताया गया है, तो ध्यान से सुने कौन कौन सी बीमारी। पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गद और आबाद। ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं। ये उपाय हैं रोग के ज्ञान मतलब रोग का ज्ञान पाने के लिए 5 उपाय हैं। ये है निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति,
और संप्राप्ति। निमित्त हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण, इन पर्यायों से निदान कहा जाता है। अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग है। दोष मतलब विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग। जिन लक्षणों से जाना जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। यह पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से दो प्रकार का होता है। यह उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। वही पूर्व रूप व्यक्त हो जाने पर रूप कहलाता है। संस्थान, संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि, अभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु के समान प्रतीत होने पर भी विपरीत की क्रिया करने वाला, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी, औषध, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपशय कहते हैं। इसी का नाम सातमय भी है। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्याध्य सातमय भी है। दोष जिस प्रकार प्राकृत आदि विविध निदानों से दूषित होकर उद्धर्व आदि भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विस्फोरण करते हुए धातु आदि को दूषित कर रोगों को उत्पन्न करता है उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं जाति तथा अगाति, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याध। काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बताया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। यह संख्या संप्राप्ति हुई। रोगोत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अशांश कल्पना, न्यूनाधिक्य आदि का विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्र और परतंत्र द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात्रि दिन, ऋतु एवं भोजन के परिपाक के अंश आदि मध्य और अंत द्वारा रोग काल के ज्ञान को काल संप्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयों निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति का निरूपण किया गया है। संप्राप्ति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। सभी रोगों के मूल कारण शरीर में स्थित कुपित दोष ही हैं, किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। यह अहित सेवन 3 प्रकार अशांतपेन्द्रिय, यथार्थ संयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम का होता है। इन तीनों योगों को पहले बताया जा चुका है। अब इसमें हम पढ़ेंगे बीमारियां। ठीक है। वात प्रकोप का निदान। तिक्त, उष्ण, कटु, कषाय, अम्ल और रुच। खाद्यान्न का असंयमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकोपित हो जाती है। विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। अब अगला है नाम पित्त प्रकोप का निदान। कटु, अम्ल,
तीक्ष्ण उष्ण लवण तथा क्रोधोत्पादक एवं दोहात्पादक आहार करने से पित्त प्रकोपित होता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्याह्न, अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले क्षणों में विशेष रूप से होता है। अब हम पढ़ेंगे कफ प्रकोप का निदान। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिसंधि, अभिसंधि तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख भोग से, अजीर्ण से, दिवा शयन से, अत्यंत बलकारक पदार्थों से प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन परिपाक के प्रारंभ काल में दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है और दो दोषों के प्रकोप आहार विकार का सेवन करने से दो दोष प्रकोपित होते हैं। अब हमारा अगला है त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति। अब इसको हम पढ़ेंगे। त्रिदोष के वात, पित्त तथा श्लेष्मा इन सभी के प्रकोपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे शाक, कच्ची मूली, पिंड्याक मतलब खली, मृत्युवत्सर, पूत मतलब सत्तू, शुष्क कृषा मांस तथा मत्स्य आदि का भक्षण करने से वात, पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के भोग से आहार अन्न का परिवर्तन, धातुजन्य दोष वात, पित्त, श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव पर करने से शरीर में यह विकार सन्निपात उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से श्लेष्मा जनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से, पूर्व जन्मों में संचित विभिन्न पापों के प्रभाववश किए गए दुराचरण से, स्त्रियों में प्रसव काल की विषमता तथा मिथ्योपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकोपित वात आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाली रस वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हैं। तो आज का हमारा अध्याय था जिसमें हमने वात के बारे में पढ़ा, वात, पित्त, कफ, ठीक है, के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा कि ये कैसे कैसे होते। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है ज्वर का निदान, ठीक है। तो अगला अध्याय हम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय में जो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिसमें हम ज्वर के बारे में जानेंगे। आइए अब इस गर्भपाठ को हम यहीं पर विराम देकर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, नमस्कार आप सभी को।